Hello बच्चों, let's read the question. Give the general characteristic of the vertebrates and the distinguished features of different classes under it. यानी कि यह हमें क्या बताना है, वर्टेब्रेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके अंदर आने वाले क्लास के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स. सो देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. सब फाइलम वर्टेब्रेटा, ये देखिए ये जो वर्टेब्रेट्स हैं ये सब फाइलम वर्टेब्रेटा के अंदर आते हैं. सो सब फाइलम वर्टेब्रेटा. तो यहाँ पर देखिए जो वर्टेब्रेट्स होते हैं ये कौन होते हैं, ये होते कॉर्डेट्स ही हैं. लेकिन जब कॉर्डेट्स की जो नोटोकॉर्ड है ये रिप्लेस हो जाती है किससे, कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से अडल्ट्स के अंदर, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, वर्टेब्रेट्स. सो यानी कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड modify into bony और cartilaginous vertebral column इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, वर्टेब्रेट्स. इससे हमें और क्या पता चला कि सारे वर्टेब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं पर सारे कॉर्डेट्स वर्टेब्रेट्स नहीं होते. which means all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. मतलब जिनमें ये जो नोटोकॉर्ड है ये बोनी वर्टेब्रल कॉलम में या कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम में चेंज होती है वही हमारे वर्टेब्रेट्स कहलाते हैं, सारे नहीं, नॉट वर्टेब्रेट्स. इसके अलावा देखिए बाकी इनमें जो जनरल कॉर्डेट के फीचर्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं. वर्टेब्रेट्स में क्या होता है, मस्कुलर हार्ट, मस्कुलर एंड चेम्बर्ड हार्ट, मस्कुलर एंड चेम्बर्ड हार्ट, dorsal hollow nerve cord, सो अब देखिए अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं. तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो वर्टेब्रेट है ये क्या है, ये एक सब फाइलम है. सो यहाँ पे सब फाइलम वर्टेब्रेटा is divided into two further parts. ये डिवाइड होता है दो फर्दर पार्ट्स में जिसको हम कहते हैं यहाँ पे डिवीजन में एग्नाथा और ग्नाथोस्टोमाटा. और देखिए ये जो ग्नाथोस्टोमाटा है इसके अंदर आते हैं ये एग्नेथा जो है ये है जॉलेस वर्टेब्रेट्स और ये ग्नाथोस्टोमाटा जो है ये जॉड वर्टेब्रेट्स हैं. और ये जो एग्नाथा हैं ये तो ज़्यादातर सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. और अगर हम बात करें ग्नाथोस्टोमाटा में तो इनमें क्या होते हैं, दो सुपर क्लास प्रेजेंट होते हैं. Gnathostomata has two superclasses. Gnathostomata has
2 सुपर क्लासेस विच इज पाइसिस। ये कैसे होते हैं? फिन बियरिंग, फिन बियर्स। ये जो पाइसिस के मेंबर्स होते हैं इनमें सब में फिन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज सुपर क्लास, सुपर क्लास। और ये ग्नाथोस्टोमेटा के दूसरे कौन से होते हैं? टेट्रापोड्स। ये कौन होते हैं? लिम्ब बियरिंग, जिनमें लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं। और अब इन सुपर क्लास के बाद आते हैं मेन हमारे क्लास। तो क्लास में देखिए कौन कौन से हैं। पाइसिस में वैसे 3 होते हैं लेकिन प्लैकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे कॉन्ड्रिक्टिस, जिनमें बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? देखिए कैरेक्टर भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन है कैसा होता है? कार्टिलेजिनस, यानी कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और इसके बाद आते हैं ऑस्टियक्टिस, यानी कि ऑस्टियक्टिस में एंडोस्केलेटन जो होता है वो बोनी होता है। सो ये हमारे 2 क्लासेस हैं, किसके अंदर आते हैं? पाइसिस के अंदर। इसके बाद देखिए टेट्रोपोड्स में कौन कौन होता है? एम्फीबियंस, दे कैन लिव ऑन लैंड ऑन वाटर बोथ। और इनमें कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, फिर एव्स एंड देन मैमल्स। सो देखिए यहाँ पे पाइसिस और टेट्रापोड्स के बेसिक फीचर्स डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया था। कॉन्ड्रिक्टिस में भी मेन यही डिफरेंस होता है, यही इनके कैरेक्टर्स होता है कि इनका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और ऑस्टियक्टिस में कैसा होता है? ये बोनी होता है। यही इसके मेन फीचर्स हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? ये जो हमारे टेट्रापोड्स के क्लासेस हैं इनके विषय में। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फी और बियंस, यानी कि दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे। लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। इसके अलावा इनमें स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज मेन। prominent. Through moist skin. The moist skin. बट इनमें गिल्स के थ्रू भी जो है रेस्पिरेशन हो सकता है, ऑल्सो थ्रू गिल्स। और देखिए एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का क्या फीचर है? इनमें जो स्किन होती है, स्किन इज रफ, ड्राई एंड हैज स्केल्स ऑन इट। इसके अलावा देखिए रेप्टाइल्स में जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स आर लिम्बलेस। और रेप्टाइल्स में बेसिकली कौन आते हैं? जो क्रॉल करते हैं और इस तरीके के। तो सारे स्नेक्स, लिजर्ड्स
और इस तरीके के सारे एनिमल्स ये रेप्टाइल्स के अंदर ही आते हैं। इसके बाद देखिए इनमें और कोई जैकॉब्सन ऑर्गन एक प्रेजेंट होता है जो इनका फीचर है, olfactory organ is Jacobson organ। एंड लेटरल लाइन सिस्टम एब्सेंट होता है जो कि सेंसरी फंक्शंस में मदद करता है। लेटरल लाइन सिस्टम इज एब्सेंट। इसके बाद देखिए रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, इनका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर्स होता है प्रेजेंस ऑफ विंग्स और लिम्स मॉडिफाइड इन विंग्स। और इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, क्रॉप एंड गिजर्ड प्रेजेंट। और पर्चिंग मैकेनिज्म, यानी कि ब्रांचेस को फॉर्मली होल्ड करने के लिए एक पर्चिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बाद लास्ट हमारे आते हैं मैमल्स। सो यहाँ पे मैमल्स का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स to nourish young ones। और यहाँ पर जो मार्सूपियल्स होते हैं उनमें मार्सूपियम प्रेजेंट होता है। मार्सूपियल मैमल्स have pouch called have baby carrying pouch called marsupium। ये मार्सूपियल मैमल्स का बेसिक फीचर है। मैमल्स के अंदर देखिए ब्रेन इज वेल डेवलप्ड। Well developed in the mammals, especially cerebrum and cerebellum। सो देखिए यहाँ पर हमने बात कर ली वर्टेब्रेट्स के क्लासिफिकेशन की और उसमें आने वाले अलग अलग क्लासेस के मेन कैरेक्टर्स की। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।